महाबोधि महाविहार के आंदोलन को अब पूरे भारतवर्ष में मिल रहा है समर्थन। जी हाँ, आपको बता दें कि बोध गया मंदिर को बचाने के लिए, उन मनवादी से छुड़ाने के लिए अब आंदोलन पूरे देश में होना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में 10 मार्च को मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्यपाल भवन भोपाल में महामहिम राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि बोधि गया की पावन धम्म भूमि की रक्षा हेतु प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी। बौद्ध भिक्षु संघ ने महामहिम राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की अपील की है। आपको बता दें कि भोपाल में 10 मार्च को राज्यपाल भवन भोपाल में महामहिम राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम भारत सरकार के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया है। बोध गया में जो संपूर्ण विश्व के बौद्ध अनुयायियों की आस्था, श्रद्धा, धम्म साधना का केंद्र है, आज भी प्रशासनिक उपेक्षा और न्यायपूर्ण नीतियों की शिकार बना हुआ है। भारत सरकार द्वारा लागू बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति अधिनियम 1949 BTMC एक्ट 1949 के तहत इस पवित्र स्थल का संपूर्ण नियंत्रण बौद्ध भिक्षु संघ और बौद्ध समुदाय से छीन लिया गया है और हिंदू ब्राह्मण पुजारियों को अनुचित रूप से इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। इस अन्याय के विरोध में बोध गया में 12 फरवरी 2025 से बौद्ध भिक्षु संघ द्वारा देश विदेश के तमाम बौद्ध भिक्षु अनेकों संगठन अनुयायी व्यापक समर्थन मिला और इसमें धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन बिहार सरकार व प्रशासन केवल इस मांग को अनदेखा कर रहा है, बल्कि शांतिपूर्ण आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं भिक्षु, उनके साथ भी दमनकारी नीतियां लागू कर रहा है। इस प्रकार से इसका नेतृत्व कर रहे डॉक्टर करुणा बंते, जो कि भोपाल के जो भिक्षु हैं साक्य पुत्र सागर बनते, और उनके साथ में राहुल बनते, जो तमाम भिक्षु संघ है वो लगातार पहुंच रहा है। भिक्षु संघ की प्रमुख मांग है BTMC एक्ट 1949 को अविलंब समाप्त किया जाए। दूसरी मांग है महाबोधि मंदिर का संपूर्ण प्रबंध बौद्ध भिक्षु संघ और बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। तीसरी मांग है बिहार सरकार और भारत सरकार से बोध गया को पूर्ण रूप से बौद्धों का धार्मिक स्थल के रूप में घोषित करे। चौथी मांग है बोध गया में अनेक अन्य बौद्ध स्थलों की सुरक्षा, स्वच्छता और गरिमा बनाए रखने हेतु अधिनियम लागू किया जाए। बौद्ध धर्म स्थलों के संरक्षण और संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म संरक्षण आयोग गठित किया जाए। महाबोधि मंदिर का सरकारी हस्तक्षेप बंद कर इसे बौद्ध भिक्षु की निगरानी में दिया जाए। भारत सरकार बौद्ध स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संरक्षण नीति बनाए। यूनेस्को से इसे सुरक्षित धरोहर घोषित करवाए। बौद्ध भिक्षुओं ने धर्मगुरु सागर बनते राष्ट्रपति महोदय से उन्होंने अपील करते हैं। मध्य प्रदेश के बौद्ध समाज और भिक्षु संघ की तरफ से यह मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति सरकार की बौद्ध गया की पावन भूमि को बौद्ध भिक्षु संघ ने स्पष्ट कहा है, यदि हमारी मांग सुरक्षा से नहीं ली जाती है, BTMC एक्ट 1949 को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती है, तो बौद्ध समाज देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगा। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने में बनते पुत्र सागर थेरो, बनते राहुल पुत्र, बनते रतन बोधि, चंद्र प्रकाश गुलायत, बंदना मुल्ताईकर, सुनीता शेजवाल, वैशाली मनहर, धनंजय जाम्बुलकर, दत्तू मेड़े, साकेत अमरजीत चौधरी, राहुल पाटिल, प्रभुदयाल बौद्ध, JP निवारे, GP अहरवार आदि बौद्ध भिक्षु संघ और उपासक संघ इसमें मौजूद रहा है। लगातार यही मांग उठाई जा रही है बौद्ध धर्मगुरु साक्य पुत्र सागर भंते के द्वारा कि जो BTMC एक्ट 1949 है उसको अविलंब उसको समाप्त किया जाए। बोधि मंदिर का संपूर्ण संचालन, महाबोधि महाविहार का संपूर्ण प्रबंधन का जो संचालन है बौद्ध भिक्षु एवं बौद्ध समाज को दिया जाए। इसके पीछे का कारण यही भी है कि तमाम समाजों के जो मंदिर हैं, हिंदुज़म के जितने भी मंदिर हैं उन पे हिंदुओं के पुजारी रहते हैं। अगर ईसाई का तो ईसाई का पादरी रहते हैं, अगर वो जैनों का है तो जैनों के रहते हैं। तमाम समाजों के हैं रहते हैं, लेकिन जो बौद्ध समाज है उसके मंदिरों पर आखिर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों? सोचने वाली बात यही है कि ब्राह्मण इसको क्यों छोड़ना नहीं चाहते, इसको बौद्धों के हाथों में क्यों नहीं देना चाहते, उसको हिंदू में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं, तथागत बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार क्यों बताते हैं,
हैं, ये तमाम बातें भिक्षु संघ के द्वारा कही जाती हैं। ये बौद्ध समाज को भ्रमित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए भारत सरकार से अपील है कि BTMC एक्ट 1949 को तुरंत समाप्त किया जाए, और समाप्त नहीं करती है तो फिर बौद्ध समाज और भिक्षु संघ एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो सकता है, जिसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार होगी। 12 फरवरी से यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा।